कल से पूरे देश भर में 14 दिन का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसको लेकर करनाल में किस तरह के हालात रहने वाले हैं, कौन कौन सी दुकानें ओपन होने वाली है, उससे पहले आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल के राजीवपुरम इलाके में पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा था। करनाल के उपायुक्त खुद जो है यहां पर जायजा लेने पहुंचे हैं कि किन किन लोगों को राशन मिल रहा है और जिन जिन लोगों की शिकायतें आ रही थी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। और हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजीवपुरम इलाके में आए हैं, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही होंगी कि राशन नहीं है, राशन नहीं है, तो उसको लेकर किस तरह का आप खुद निकले हैं जायजा लेने, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर है 1950, उस पर डेली जितनी भी कॉल्स आती हैं उसका एक बार हम सर्वे करने के लिए आज आए थे कि कितनी कॉल्स जेन्युइन है, कितनी सही कॉल्स आती हैं और फिर उस हिसाब से कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसमें आज हमने 3-4 घर चेक किए हैं। ज़्यादातर जो कॉलर्स थे वो जेन्युइन थे, जो बाहर के लोग रहने वाले हैं यूपी बिहार के और जिनकी रोज़गार इसमें छिन गया है, उन्होंने डिमांड कर रखी थी। हमने उनको राशन भी प्रोवाइड कराया है। आगे भी आने वाले 15 दिनों में या जब तक भी लॉकडाउन एक्सटेंड होता है हम सबको राशन देंगे। किट्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने 1,500-2 हज़ार किट्स तो तैयार करवाई हुई हैं, बाकी और भी आगे किट्स तैयार होती रहेंगी। विल मेक श्योर कि कोई भी बिना राशन के कोई भी भूखा ना सोए। सर, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 5 बजे, जो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये कहा कि ऑरेंज जोन के अंदर आने वाली सभी दुकानें ओपन रहेंगी। तो इस पर क्या कुछ जानकारी जिला प्रशासन करनाल की तरफ से आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि 3 तरह के जोन में बांटा गया है हर एक एरिया को, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। करनाल अभी ऑरेंज जोन है। ऑरेंज जोन में जो रिलैक्सेशंस हैं वो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है। हमने केंद्र सरकार को भेजा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ आज 21वां दिन था बिना पॉजिटिव केस के, तो हमारी 21 दिन के बाद एंटाइटलमेंट बनती है ग्रीन जोन की। तो हमने केंद्र सरकार को लिखा हुआ है, हरियाणा सरकार ने, और अगर उस पर जैसे ही कोई रिप्लाई आता है तो हम फिर ग्रीन जोन की रियायतों के भी हकदार होंगे। तो कल दोपहर तक हमें पता चल जाएगा कि हम ऑरेंज जोन में लाई करते हैं या ग्रीन जोन में लाई करते हैं। अकॉर्डिंगली कल दोपहर को एक विस्तृत जानकारी प्रेस के ज़रिए भी और मीडिया के ज़रिए भी सभी लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और वो सारी जो छूट मिलेंगी वो 4 तारीख से यानी परसों से प्रभावी रहेंगी। तो इसमें हमें उम्मीद है कि अगर हम जैसे ग्रीन जोन में आते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी अलाउड होंगी और काफ़ी ज़्यादा हमें छूट मिल जाएगी। तो मतलब सर, कल अभी दोपहर तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी शॉपकीपर्स के फ़ोन आ रहे थे कि वे क्या दुकानें खोल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे कि बताया कि कल दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी शॉप्स जो है ओपन हो सकती है, उसी के बाद जो है वो शॉप्स को ओपन करें। बिल्कुल, एक तो मैं सबसे ये आग्रह करूंगा कि कल तक तो, चूंकि 3 तारीख तक तो जो अभी तक की व्यवस्था थी वही लागू रहेगी। जो भी रिलैक्सेशंस हैं वो 4 तारीख से शुरू होने हैं, यानी जो लॉकडाउन फेज़ 3 है उसके लिए है। तो कल तक तो इन्हीं नियमों का पालन करें। कल दोपहर तक हम बता देंगे कि हम कौन से जोन में लाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी। अकॉर्डिंगली फिर जो है वो सारी चीज़ें ओपन करवा दी जाएंगी। उम्मीद ये है कि ज़्यादा, क्योंकि अगर हम ग्रीन जोन में आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें खुलने की संभावना है। लेकिन 14 दिन लॉकडाउन रहेगा, पब्लिक से क्या अपील करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉकडाउन हो चुका है, कहेंगे आम आदमी, गरीब आदमी परेशान जरूर है। देखिए, जो लॉकडाउन तीसरा है ये बाकी लॉकडाउन से अलग है। शुरू के 2 लॉकडाउन में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी अहम रोल था। लॉकडाउन को एनफोर्स कराने में हमने पेट्रोलिंग भी की, नाके भी लगाए। जो तीसरा लॉकडाउन होने जा रहा है ये पब्लिक द्वारा एनफोर्स होना है। इसमें लोग जितना ज़्यादा, ये लोगों के लिए ज़्यादा है, इसमें प्रशासन की बहुत ज़्यादा लॉकडाउन को एनफोर्स कराने में भूमिका नहीं रहेगी। हम लोग विचार करेंगे जितने कम हो सके उतने नाके वगैरह भी कम करवाएंगे। और इसमें मेनली काम जो होगा या मेनली जो अहमियत रहेगी वो पब्लिक की रहेगी। लोग खुद अपना लॉकडाउन का महत्व समझें और खुद लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि जो कोरोना की महामारी है ये लंबे समय की एक मैराथन लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। ज़्यादा समय तक हर चीज़ को बंद करके नहीं रखा जा सकता। तो जब तक हम इसको ठीक तरीके से कोरोना के साथ जीना ना सीख लें तब तक हम इससे नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए अति आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलें। जो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे वाली शर्त जो कल हम क्लैरिफाई भी करेंगे वो बड़ी स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराएंगे कि उन 12 घंटे के दौरान, यानी शाम को 7 बजे से अगले सुबह 7 बजे तक कोई ना निकले। इस तरह की चीज़ें हम स्ट्रिक्ट कराएंगे ताकि कोरोना को हराया जा सके। सर, इसका मैसेज यही हुआ कि कहीं ना कहीं लोगों को आप कहना चाह रहे हैं कि जो 21 दिन और 19 दिन का लॉकडाउन उन्होंने रखा है वो अभी चाहते हैं कि इस लॉकडाउन को खराब ना करें। उनका जो कड़ा संघर्ष रहा उसको अगर चाहते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से रहे, तो कहीं ना कहीं खुद उनको इसकी पालना करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये अगर हमने इसकी पालना नहीं की लॉकडाउन फेज़ 3 की, तो कहीं ना कहीं जो हमने पिछले 40 दिन की जो लड़ाई लड़ी है वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो मेहनत है वो बनी रहे। और करनाल में बड़ी मेहनत की वजह से ही अभी पिछले 21 दिन से कोई केस नहीं आया है। तो अगर हम अपनी इस मेहनत को ज़ाया करते हैं तो फिर से केसेस आएंगे और फिर से हम ऑरेंज जोन में या रेड जोन में शिफ्ट हो सकते हैं और फिर से पूरा का पूरा संपूर्ण कर्फ्यू लगाया जा सकता है।
तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रहे, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और अगर इस तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ये लड़ाई जीतेंगे। सर एक सवाल, अंतिम सवाल कि इस तरह ये पूछना चाहेंगे कि कौन कौन सी दुकानें और खासतौर पर फास्ट फूड सेंटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स, ये अभी नहीं खुलेंगे, जो जो चीज़ें नहीं खुलनी उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे ताकि वो लोग पहले से तैयार रहें? चाहे हम किसी भी जोन में हो, चाहे ग्रीन में हो, ऑरेंज में हो, 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खुलेंगी। उदाहरण के तौर पे स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, होटल रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, मॉल नहीं खुलेंगे, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खुलेंगी। कल्चरल सोशल प्रोग्राम्स में पूरा प्रतिबंध रहेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जो भी धार्मिक संस्थान है वो नहीं खुलेंगे। तो ये जो 5-6 चीज़ें हैं, ये तो चाहे हम किसी भी जोन में पड़े, ये बिल्कुल प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा जो रिलैक्सेशंस हैं वो उस जोन पे, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम कौन से जोन में। सर अंतिम सवाल, गेहूं का सीजन चल रहा है, सीजन अच्छा चल रहा है, लेकिन एक परखी मामला सामने आ रहा है, परखी से गेहूं चोरी की जा रही है। आज हमने खुद देखा, करनाल के नेवल के पास हम गए, वहां पर सभी बोरियों में परखी से छेद कर रखा था और गेहूं काफी सारा गिर रहा था। तो सीधे तौर पर इसे घोटाला कहा जा सकता है। किस तरह की जांच चाहेंगे कि चाहे कोई भी खरीद एजेंसी हो, सभी लोग ऐसा करते हैं? ये मेरे संज्ञान में आ गया है। स्ट्रिक्टली हमने सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज़ को भी कह दिया है, सारे एसडीएम्स को हमने सूचित कराया है, वो भी जांच करेंगे। और अगर इसका प्रूव होता है, ये प्रमाण निकल के आता है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो ये आपने देखा करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए, क्योंकि कल दोपहर तक हमें पता चल जाएगा कि हमने ग्रीन जोन में आना है या हम ऑरेंज जोन में है। हालांकि हम ऑरेंज जोन में है और कल तक जो है हम ग्रीन जोन में पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कल तक हम ग्रीन जोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या मॉल्स हैं, वो चीजें अभी नहीं खुलेंगी। लेकिन कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, इस बारे में जानकारी जो है कल दोपहर को करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देंगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि किस तरह से करनाल के जो डीसी हैं वो लाइव जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह की जो है दिशा निर्देश रहने वाले हैं आने वाले लॉकडाउन के। लेकिन कहीं ना कहीं 21 दिन और जो 19 दिन जो लॉकडाउन रहा है वो लोगों ने खराब नहीं करना है। इसलिए 14 दिन का जो लॉकडाउन है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रशासन कम, लोग ज्यादा इसका जो है ध्यान रखेंगे, सख्ती बरतेंगे। कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान दिया जाना बहुत ही जरूरी है। करनाल के राजीपुरम इलाके में पहुंचे थे, किन किन लोगों को अनाज मिल रहा है, 1950 पे जिन लोगों के फोन आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, 14 दिन जो ये लॉकडाउन रहने वाला है उसका पालन करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने जो एक गंभीर मामला जो है हमने उठाया था कि किस तरह से जो गेहूं चाहे सभी खरीद एजेंसियों का जो गोदामों में जा रहा है उसमें किस तरह से परखी घोटाला किया जा रहा था, गेहूं को किस तरह से चोरी किया जा रहा था, तो उस पर सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि करनाल उपायुक्त ने कहा है कि इस तरह की जानकारी उनके पास आ चुकी है और वह जल्द से जल्द इसकी जांच के जो है आदेश दे दिए गए हैं। और इस समय कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनसे जानना चाहेंगे, वो कुछ कहना चाहते हैं। आप बताएं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर यहां पर आए थे आपसे मुलाकात करने, क्या कहना चाहेंगे? मुलाकात नहीं की, वो उधर ग्राउंड में देखा उन्होंने, जो वो लोग हैं उनको दे के चले गए हैं। लेकिन ये देखो, ये इनके वाइफ हस्बैंड नहीं है, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, और किसी और से नहीं पूछा और किसी से भी पूछना तो जर्नल मैम, जर्नल वो तो एक दो लोगों से मुलाकात करने आए थे, देखने आए थे, तो अभी कहीं ना कहीं अगर नहीं मिला तो उसकी चीज की जानकारी आप 1950 पे दे सकते हैं। हाँ, इनके हस्बैंड नहीं है, और जैसे कि अब सबकी पे रुकी हुई है, आदमी सब घर में है, सबको ही हेल्प की जरूरत है। तो आपने देखा, सभी लोगों को हेल्प की जरूरत है। इसी के मद्देनजर जो है ध्यान देने करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव पहुंचे थे, और किस तरह की आपने देखा कि सभी लोग परेशान हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि अगर आपकी गली में कोई इस तरह का जरूरतमंद परिवार रहता है जिसको हकीकत में जरूरत है, तो इस 14 दिन के और लॉकडाउन में आप उनकी सहायता जरूर करें। जितनी ज्यादा आप सभी मिलकर सहायता करेंगे, उससे ही जो है कहीं ना कहीं एक भला हो पाएगा। आप ये ना सोचिए कि अगर आपकी गली में एक परिवार रहता है, उस परिवार के लिए सहायता जो है सरकार की तरफ से आएगी, एमसी की तरफ से आएगी, ऐसा नहीं है। आप भी गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक एक परिवार के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा आपके बीच में नहीं आ सकता है। आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी तरफ से भी 2-2 किलो अनाज, 2-2 किलो दाल या चावल एकत्रित करके उस परिवार का जरूर जो है साथ जरूर दे। इस मुसीबत की घड़ी में कुछ एक दिन और है, हम कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं, तो हमें सभी को मिलकर जो है ऐसे परिवारों का साथ देना चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।